कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर शंभोदे पादाम्भुजयति नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौराविर्भूमेष्टं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ वांछा कल्पतरोभ्यः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिशोरे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर सर्वाग्र मुनि गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टम शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में एदास अधम का साष्टांग दंडक प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में एदास अधम का दंडक प्रणाम। समागत भक्त बिंद समागत मातृ अब सभी के चरणों में इदास अधम का यथा श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंदों में आज हम लोग द्वितीय अध्याय श्रवण करेंगे। कल हम लोगों ने श्रवण किया उद्धव भगवान का परम भक्त है, मित्र है, और उद्धव संक्षेप पूर्वक विदुर जी कहने से भगवान का जो बाल्य लीला है, कोगुंड लीला है, इत्यादि इत्यादि सभी लीलाओं संक्षेप पूर्वक केवल वर्णन कर रहा है, स्मरण कर रहा है। उद्धव काल बताया है, हम लोग सुने हैं भगवान ब्रज में किस प्रकार लीला किए हैं भक्तों के साथ। ब्रज धाम में, वृंदावन में नंदन नंदन 11 वर्ष तक लीला की और 11 वर्ष के बाद भगवान मथुरा नगर, मथुरा पुरी में आकर के सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण बलराम कंसो जो है सबसे पहले कंसों को वध इस प्रकार वध किया है।
देखो, कंस जिस प्रकार भगवान का स्मरण, भगवान का जो चिंतन कर रहे हैं, वो किस प्रकार आएंगे, किस प्रकार हमें पकड़ेंगे, किस प्रकार हमें वध करेंगे, कंस तो जानता ही है कृष्ण के द्वारा ही मेरा वध होंगे। तो मन में केवल वही चिंतन है, वही चिंतन है। और उस रंगभूमि में कृष्ण बलराम जैसे ही प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही कृष्ण बलराम को देखते ही कंसों का सब कुछ हो गया। भय से कृष्ण बलराम केवल जाकर के उस सिंहासन से केवल धक्का देकर नीचे लाए, बस उतना ही किए है। उतने में कंसों का प्राण चला। किस प्रकार प्रभु लीला किए है। अब कंसों को वध करने के बाद भगवान सीधे अपने माता पिता के पास गए, देवकी वसुदेव के पास, और जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। प्रणाम करके वो जो जेल खाना जो है, कारागार जो है, उसी से मुक्त किया। मुक्त करके अपने माता पिताओं के चरणों में दंडवत करके यही कहा है, हे पिताश्री, हे माता, इच्छा तो था आप दोनों की सेवा करें, क्या करें, विधि का वही विडंबना है। देखिए इसके भाग में क्या है, कौन क्या करेंगे, कौन कहाँ जाएंगे, ये सब अपने अपने प्रारब्ध है, अपने अपने कर्म का फल है। इस प्रकार कहते हुए उद्धव जी कहते हैं, राम कृष्ण दोनों विद्या ध्यान करने के लिए गुरुकुल गए, सांदीपनी आचार्यों के पास। 64 दिनों में 64 कला विद्या का जो अंग है, परिपूर्ण रूप में अध्ययन किए हैं, ज्ञान प्राप्त किए हैं दोनों। ये नियम है, नीति है। विद्या ध्यान करने के बाद जब हम विदा लेंगे गुरुजी से, गुरुजी को दक्षिणा देना पड़ता है, और वो दक्षिणा भी अपने इच्छा के अनुसार नहीं है। गुरुजी का जो मन पसंद इच्छा है, उसी पसंद के अनुसार गुरुजी को दक्षिणा देकर के संतुष्ट करके गुरुजी से आदेश से अपने घर आना पड़ता है। गुरुजी के चरणों में निवेदन किया है, गुरुदेव विद्या तो समाप्ति हुए है, अब आदेश करिए आपकी हम क्या सेवा करें। सांदीपनी सब कुछ जानती है, ये दोनों कौन है, इन दोनों का स्वरूप क्या है। सांदीपनी तो कुछ मांग नहीं, वो तो बोल सकते पर नहीं बोले। सांदीपनी सीधे अपने पत्नी के पास गए और पत्नी से सलाह की, देखो इन दोनों कुमारों से जो तुम मांगेंगे तुम्हें वही देंगे, क्योंकि उनका स्वरूप ज्ञान है। ये कौन है, कौन आए हैं विद्या ध्यान करने के लिए, पढ़ने के लिए। माता की मन में सबसे बड़ी दुख यही थी, एक पुत्रो वो भी चले गए संसार छोड़ करके। अगर ये दोनों भगवान है, अगर हम कहेंगे उन मृत पुत्रों को हमें चाहिए गुरु दक्षिणा के रूप में, भगवान है तो सब कुछ कर पाए, भगवान है तो वो तुरंत लाके दे। दोनों आकर के कृष्ण बलराम के सामने यही गुरु दक्षिणा के रूप मांगा है। क्या मांगा है, वो मरे हुए पुत्रों को हम देखना चाहते हैं। गुरुजी के वचन मस्तक पर धारण करके कहां से
जमालय से अपने गुरुपुत्रों को ला करके गुरु जी को गुरु दक्षिणा के रूप प्रदान किया है। गुरुदेव प्रसन्न हुए हैं। गुरुदेव को प्रसन्न करके रामकृष्ण मथुरापुरी आए। मथुरा में आकर के अनेक लीला विलास कर रहे भक्तों के साथ यहां आकर के सत्यभामा आदि महर्षियों के साथ विवाह किए और विवाह होने के बाद एक एक महिषी से 10-10 पुत्रों को जन्म दिया भगवान श्री कृष्ण। तो ये जादव वंश कितना बड़ा है, वृष्णि वंश कितने बड़ा है। एक एक महिषियों से भगवान ने 10-10 पुत्रों को जन्म दिया। फिर भगवान क्या किया है, जैसे जरासंध है, जैसे काल जबन है, इन दुष्टों को भीम के द्वारा, महाराज मुचुकुंदो के द्वारा वध कराया। देखिए जरासंध को भगवान क्या वध नहीं कर पाते? वध अवश्य कर पाते। अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए जो नियम है उस नियम के अनुसार भगवान ने भीमसेन के द्वारा ही वध करा। काल जबन को भगवान मुचुकुंदो के द्वारा ही वध कराया है। और भगवान इस प्रकार अपने हाथों से भी अनेक असुरों को, अनेक दुष्टों को उन्होंने वध किया। इस प्रकार भगवान लीला करके महाराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाया। ये लीला जो है ना, संक्षेप पूर्वक उद्धव जी कह रहे हैं, केवल संक्षेप पूर्वक लीला का स्मरण इसी अध्याय में, 2 अध्यायों में वर्णन करें। महाराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाया और बैठा करके भगवान परम प्रसन्न। फिर द्वारका में भगवान अनेक प्रकार लीला किए। लीला विलास करते करते भगवान ने क्या किया है, मुनियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा अपने कुल के ऊपर अभिशाप दे दिया। किस प्रकार भगवान की लीला है। शांबो आदि पुत्र है, इन पुत्रों को माध्यम बना करके अपने वंश में, अपने कुल में ऋषियों का साप, ब्राह्मणों का साप उन्होंने दिलाया। जिन ब्राह्मणों का साप अव्यार्थ है, कभी भी इधर उधर नहीं होना। इस सांप को लक्ष्य करके भगवान क्या किया है, सभी द्वारका वासियों को लेकर भगवान एक दिन प्रभास क्षेत्र गए। इस निमित्त में वहां कुछ वात्सरिक उत्सव है। वात्सरिक उत्सव मनाने के लिए भगवान अपने जनों को लेकर वही गए और वहां जाकर के देवताओं की पूजा, पितृमातृयों का जो तर्पण इत्यादि जो क्रिया है सब कुछ किए हैं। सब कुछ अनुष्ठान करने के बाद जिस प्रकार ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, एक एक करके सभी ब्राह्मणों को सभी प्रकार दान दिलाए भगवान अपने हाथों से। देखिए जिन ब्राह्मणों से आप कुल नष्ट होंगे और उन ब्राह्मणों को अभी दान दे रहे खूब करके दान प्रदान किए, सभी ब्राह्मणों को प्रसन्न किए। जब सभी ब्राह्मण देवता अपने अपने आश्रम चले गए, फिर उसके बाद ये जादव वंश जो है, वृष्णि वंश जो है, इन जादवों ने क्या किया है, देखिए बारूनी नामक मदिरा है। वो बारूनी नामक मदिरा जो है, ये पेड़ का, वृक्षों का ये रस जो है, उसी रस से मदिरा बनता। ये मदिरा पान किए हैं सभी जदुओं ने, सभी जादवों ने, और मदिरा पान करके, बारूनी नामक मदिरा पान करके नशे में एकदम चूर बन गए। और नशे में चूर्ण होने के बाद
एक दूसरे को इस प्रकार व्यंगोक्ति, इस प्रकार जो कटाक्ष कर रहे हैं अपने वाक्यों के द्वारा, और एक दूसरे के साथ हो गए झगड़ा। महाराज जी झगड़ा ऐसा हुआ है, झगड़ा ऐसा हुआ है, ये जो जादव वंश जो है, ये वृष्णि वंश जो है, और उसी झगड़ा में, उसी प्रवास क्षेत्रों में एक भी नहीं बचे, इस प्रकार मरे। एक दूसरे, किसी के हाथों में नहीं है, सब अपने अपने परिजन, अपने अपने भाई बंधु एक दूसरे को मारे, केवल नशे के कारण। नशे में रहने से अपना जो स्वरूप जो है सब भूल जाता है, हम कौन है। उस समय कुछ भी कर सकता है ये लोग। सब वंशों को भगवान ने इस प्रकार अपने इच्छा के अनुसार सब विनाश किए। देखिए उस समय ये जादव वंशी जो है इस प्रकार शक्तिशाली है, इस प्रकार बलशाली, अगर उन जादवों को हराने के लिए, विनाश के लिए स्वयं सर्वोपरि से देवता लोग आए, फिर भी देवता इन जादवों को कुछ नहीं करते। भगवान नहीं चाहता है। संसार का भार हरण करने के लिए हम आए, तो संसार का भार जो हमने हरण किया तो किया है। ये जादव वंश अगर रह जाए, और जादव वंश ही संसार में, पृथ्वी में एक दिन ऐसा भार बनेंगे, और जादव वंशों के द्वारा ही सारा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार उद्दंड, इस प्रकार अत्याचारी बन जाएंगे। ये तो किसी का वश में नहीं आएंगे, ना तो इनको कोई मार पाएंगे, ना तो कोई हरा पाएंगे। तो क्या किया जाए। भगवान सब उस अपने इच्छा के अनुसार सब अपने वंशों को अपने आंखों के सामने उन्होंने विनाश कर। जब विनाश हुए और भगवान अपने आंखों के सामने ये माया की कार्य जो है, माया की तमाशा देख रहे हैं। देखो संसार वही है, आपके पास कितने भी परिवार लोग है, बेटा है, बेटी है, नाती है, पोते है, सबका इस प्रकार एक दिन विनाश हो जाएंगे आंखों के सामने। इस प्रकार जब सारे वंशों विनाश हुए है, भगवान वही प्रवास क्षेत्र में आसमान किए, आसमान करके जब चलने लगे, उद्धव कहते हैं विदुर, मैं तो भगवान का अभिप्राय जान गया, भगवान अब क्या करना चाहता है। मैंने क्या किया है, भगवान से पीछे पीछे मैंने भी चलना शुरू किया। भगवान ने मुझे आदेश किया, उद्धव तुम यहां से सीधे बद्रिकाश्रम चले जाओ, वही जाकर के तुम रहो। भगवान आदेश करने पर भी मैं उस समय उधर नहीं चला। मैं तो जानता हूं प्रभु का इस समय क्या अभिप्राय चल रहा है, प्रभु क्या कहना चाह रहा है। मैं पीछे पीछे चले, और जाकर के भगवान ने क्या किया है, एक पीपल पेड़ के नीचे भगवान बैठ गए। बैठने के बाद भगवान चिंतन कर रहा है। क्या चिंतन कर रहा है प्रभु ही जानते हैं। और उसी समय हे विदुर, मैत्रेय ऋषि जो है इधर उधर घूमते घूमते वही भगवान के पास चले आए। और जैसे ही भगवान के पास आए, मैत्रेय ऋषि ने क्या किया है, भगवान को प्रणाम किया है, और प्रणाम करके एक तरफ बैठ गए। भगवान मुझे ही लक्ष्य करके उद्धव जी कहते हैं, क्या कहा है भगवान, कहा है हे उद्धव, मैं भी तुम्हारा अभिप्राय जानता हूं, तुम क्या चाहते हो, किस अभिप्राय से तुम आए हो। क्या अभिप्राय प्रभु। भगवान कहते उद्धव,
मैं तुमको वो वस्तु दूंगा जो संसार में अत्यंत दुर्लभ है। जो भगवत विमुख जो है, नास्तिक लोग जो है, नास्तिकों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। नास्तिक इन वस्तु को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं तुम्हें वही वस्तु दूंगा। क्यों प्रभु? आपकी दया है, आपकी कृपा है। भगवान ने कहा, नहीं उद्धव, तुमने मेरी बड़ी तपस्या की है। एक जन्म नहीं है, जन्मों जन्मों से तुमने मेरी तपस्या की। तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी भजन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं उद्धव। बस तुम्हारा यही जन्म अंतिम जन्म है और तुमको इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ा। उद्धव देखो, मैं तुम्हें जो वस्तु देना चाहता हूं, देने जा रहा हूं, ये ज्ञान, ये ज्ञान ही दिव्य ज्ञान है। और वही ज्ञान सृष्टि से पहले मैंने ब्रह्मा जी को दान किया और ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने सृष्टि का रचना किया। देखिए वो किस प्रकार दुर्लभ ज्ञान है। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो भगवान का कृपा अवश्य होना चाहिए। भगवत कृपा के बिना भगवत ज्ञान होना संभव नहीं है। प्रयास तो रखना है, चेष्टा तो करना है। चेष्टा करने के बाद अगर भगवान कृपा करे तब सुलभ है। भगवान कृपा ना करे, सुलभ नहीं। जिस प्रकार सूरज की कृपा से, उनके रश्मियों से हम इस संसार को सब कुछ देखते हैं। संसार को भी देखते हैं, सूरज को भी देखते हैं। बस उन्हीं के कृपा से जब सूरज भगवान अस्ताचल गमन करते हैं, तब हजार प्रयास करने के बाद भी, चेष्टा करने के बाद भी हम सूरज देवता को दर्शन नहीं करते, क्योंकि रात में उनकी कृपा है ही नहीं। दिन में ही कृपा करेंगे, जब कृपा करेंगे तब उनको हम दर्शन कर पाएंगे। तो उसी प्रकार भगवान की कृपा जब हो जाएंगे, भगवत कृपा से ही हम भगवान को देख पाएंगे, भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कृपा अवश्य होना चाहिए। केवल कृपा ही नहीं है, कृपा के लिए भक्तों को साधन भी करना चाहिए। इसलिए ये साधन और जो कृपा जब एक हो जाएंगे तब भगवत प्राप्ति है। भगवान कहते हैं, उद्धव ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान ही विद्वान लोग भागवत कहते हैं। ज्ञानम परम यन महिमावभाषम यत् शूरयः भागवतम वदन्ति, यत् शूरयः भागवतम वदन्ति। जो विद्वान लोग जो है, पंडित लोग जो है, इन ज्ञान को ही भागवत कहते हैं। और भागवत ज्ञान ही सबसे दुर्लभ ज्ञान है, सबसे। और इन ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया है। जो जो भक्त हुए हैं, भागवत ज्ञान के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया है। इसलिए भागवत कथा जो है, भागवत श्रवण कीर्तन जो है, भक्तों को अवश्य ही करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। भागवत कथा छोड़ करके, भगवान की कथा लीला स्मरण करके बिना आज तक कोई भक्त तो नहीं हो पाया। इसलिए भागवत कथा अत्यंत दुर्लभ है संसार में। बोलने वाला भी दुर्लभ है और सुनने वाला भी दुर्लभ है, दोनों ही दुर्लभ है। इसलिए नित्य नियम पूर्वक अगर भागवत कथा हम लोग श्रवण करें, अवश्य ही अवश्य एक दिन भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। केवल श्रवण करना ही नहीं है,
श्रवण करने के बाद श्रवण किया हुआ वस्तु विषय जो है मनन करना चाहिए। अगर हम मनन नहीं करेंगे, केवल हम श्रवण ही कर रहे, श्रवण ही कर रहे, श्रवण करने का फल उतना फल नहीं है। आप लोग जानते हैं भागवत महात्मा में ये वर्णन, महात्मा गोकर्ण ने 7 दिन के लिए भागवत किया है धुंधुकारी उद्धार के लिए, पर पहला जो सभा है, पहला जो भागवत किया है, भागवत समाप्ति होने के बाद केवल धुंधुकारी के लिए ही वैकुंठ से विमान आए हैं, केवल धुंधुकारी ही उद्धार हो गए। ये देख करके श्रोताओं के मन में, वक्ताओं के मन में संशय हुआ है, यह तो अनेक श्रोता है, तो अनेक श्रोता ही भगवान की कथा श्रवण की है, तो सबके लिए विमान क्यों नहीं आए हैं, केवल एक के लिए क्यों आए? जब भगवान के सेवक से, दूतों से गोकर्ण महाराज जी ने प्रश्न किए हैं, इस प्रकार भेद भावना क्यों है? केवल एक जन के लिए आप लोग विमान लाए हैं, ये तो हजारों हजारों श्रोता बैठे हुए हैं, तो हजारों हजारों श्रोताओं के लिए विमान क्यों नहीं आए? विष्णु दूतों ने उत्तर दिया है, महाराज जी आपने जो कहा ठीक है, और इनमें गुरु रहस्य है। रहस्य क्या है? श्रोता तो है, सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग समय से आ रहे हैं, आने पर भी, सुनने पर भी, भगवत कथा सुनने के बाद जिस प्रकार मनन करना चाहिए, केवल धुंधुकारी ने ही मनन किया है अपने प्रेत जुनी से उद्धार के लिए, अपने को मुक्त करने के लिए। जिन जिन कथाओं ने सुना है वो प्रत्येक शब्दों को एक एक करके, एक बार नहीं है, कम से कम 100 बार उन्होंने स्मरण किए है, और स्मरण के फल से, श्रवण के फल से उनके लिए ये विमान केवल श्रवण करने से नहीं है। गोकर्ण महाराज जी ने कहा है, तो इन भक्तों को कैसे हम उद्धार? भगवान के दूत कहे हैं, महाराज आप दोबारा भागवत करिए, सावधान के साथ आपके भक्त अगर कथा श्रवण करे, मनन करे, तो सबके लिए ये विमान आज। फिर गोकर्ण महाराज दोबारा भागवत सप्ताह किए, और दोबारा इस बार जो भक्त है ना, अपने आंखों से देखे है भाई कथा सुनने का क्या फल है। सामने ही विमान आए हैं, उस विमानों में चढ़ के धुंधुकारी चले गए और हम लोग रह गए। बोले नहीं, इस बार हम इस प्रकार कथा श्रवण करेंगे, इस प्रकार श्रवण करेंगे, एक मन से श्रवण करेंगे, और श्रवण करने के बाद केवल मनन ही करेंगे, केवल मनन ही करेंगे महाराज। इसलिए मनन अवश्य करना चाहिए कथा को। मनन के बिना श्रवण का कोई महिमा नहीं है, श्रवण का कोई फल नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव, ये कथा जो है, ये ज्ञान जो है, यही ज्ञान भगवत ज्ञान है, भगवत कथा है। सृष्टि से पहले मैंने ब्रह्मा जी को दी। भगवान इस प्रकार उद्धव से कह रहे हैं। उद्धव कहते हैं, प्रभु मैं तो जानता हूं प्रभु, आपका जो परम भक्त है, संसार में आपको छोड़ करके वो परम भक्त कुछ नहीं जानता है, ना तो कुछ मांगता है, ना तो कुछ जानता है। देखो भक्तों की क्या महिमा है। भगवान से क्या मांगता है? 4 प्रकार मुक्ति जो है, 4 प्रकार मुक्तियों को भगवान का भक्त तुच्छ मानते हैं। केवल पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम जो है, उन पंचम पुरुषार्थ प्रेम को ही भक्तों भगवान से मांगते हैं। प्रभु हमें प्रेम चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। भक्ति के बिना, प्रेम के बिना वो मुक्ति जो है, साजुज्य जो है, सारूप्य जो है, साष्टी सामीप्य जो कुछ भी है, उसमें क्या है? भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा हम भगवान को जिस प्रकार वश कर पाएंगे, भगवान को जिस प्रकार प्रसन्नता कर पाएंगे, ऐसे प्रसन्नता, ऐसा वश ना तो योगों के द्वारा, ना तो समाधियों के द्वारा, ना तो ज्ञान आदियों के द्वारा हम भगवान को वश कर पाएंगे। इसलिए भक्ति रेव भूयसी ही
संसार में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति की ही महिमा है। भक्ति है भगवान को दर्शन कर पाएंगे। भक्ति रेवैति नयति, भक्ति रेवैति दर्शयति, भक्ति व स पुरुषा भक्ति रेव भूयसी। इसलिए भक्ति, भक्ति क्या है? सब लोग कहते हैं भक्ति भक्ति, हम भक्ति कर रहे, भक्ति कर रहे। भक्ति का क्या फर्क है? भक्ति में क्या करना चाहिए तब भक्ति है? एक ही बात है, भजधातु सेवायाम। क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। किनका सेवा करना चाहिए? सब कुछ छोड़ करके, आशा कामना छोड़ करके भगवत संतुष्टि के लिए अगर हम भगवान का सेवा करेंगे, गुरु वैष्णवों का सेवा करेंगे, वही है भक्ति। और भक्ति संसार में कुछ है। इसलिए उद्धव कहते हैं, प्रभु आपका परम भक्त जो है, भक्ति छोड़ करके, आपकी सेवा छोड़ करके कुछ नहीं मांगते हैं। और आपके भक्तों के लिए ऐसा कोई दुर्लभ संसार में है नहीं है जहां आप उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो भक्तों के लिए क्या दुर्लभ है? जहां भगवान है भक्तों के पास, तो भक्तों के लिए क्या दुर्लभ है? भक्तों के लिए सब सुलभ है प्रभु। फिर भी भक्तों क्या मांगते हैं? फिर भी भक्तों, प्रभु आपकी चरण की सेवा, आप सेवा प्रदान करिए प्रभु। सेवा करके भक्तों जिस प्रकार आनंद प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार सुख प्राप्त करते हैं, संसार में बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, बड़े बड़े जो विमलात्मा जो है, वो सुख कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए भक्तों बड़ा चतुर है, भगवान का सेवा ही मांगता है। प्रभु मुझे कुछ और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी सेवा चाहिए। कौन कहते हैं? उद्धव जी कहते हैं। देखिए प्रभु जी, वो सेवा के साथ कम से कम तो ये अनुभव होना चाहिए भक्तों को, जो हमारे प्रभु है, पति जो है, जो हमारे स्वामी है, उनमें क्या रहस्य है, उनमें क्या गुण है, उनका क्या स्वरूप है, वो क्या तत्व है। हम प्रभु का सेवा कर रहा है, हम अपने पति का सेवा कर रहा है, पति का तत्व हम नहीं जान रहा है, ये किस प्रकार सेवा है? इसलिए संबंध जान करके सेवा करना ये अति वो आवश्यकता है। इसलिए प्रभु आप वो ज्ञान मुझे दीजिए। कौन सा ज्ञान? जो आपका स्वरूप ज्ञान जो है, आप किस प्रकार है, आपकी क्या महिमा है, आपकी क्या लीला है। प्रभु केवल वही ज्ञान कृपा करके हमें दीजिए, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम इस संसार से हम उद्धार हो पाएंगे। संसार में जो दुख है, संसार में जो कष्ट है, इस संसार रूपी दुख रूपी जो संसार समुद्र जो है, इन संसार समुद्र से हम सब पार हो जाते हैं केवल भगवत ज्ञान के द्वारा। अगर भगवत ज्ञान को आश्रय नहीं करेंगे, ये ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी भी संसार रूपी समुद्र जो है ना, समुद्रों से कभी भी हम पार नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार उद्धव जब भगवान से खूब करके प्रार्थना किए, प्रभु आप कृपा करके हमें ज्ञान दीजिए, आपका ज्ञान, आपको पहचान के लिए जो ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान आपका, वो ज्ञान आप प्रदान करिए। तब भगवान ने कृपा करके उद्धव जी को वो ज्ञान प्रदान किया, जो स्वरूप ज्ञान जो है, जो भगवान क्या वस्तु है। आदि देशार अरविंदाक्ष आत्मन परमाम स्थिता। आदि देश अरविंदाक्ष, भगवान ने आदेश किया है, आत्मन परमाम स्थिति, परम ज्ञान जो है, उन परम ज्ञान प्रदान। उद्धव ज्ञान प्राप्त करने के बाद उद्धव को भगवान ने आदेश दे दिया, उद्धव पहले ही दे दिया है, तुम बद्रिकाश्रम चले। फिर भी उद्धव भगवान के पीछे पीछे चले कृपा पाने के लिए। जब ज्ञान प्राप्त किए हैं, उद्धव ने क्या किया है,
भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके यद्यपि भगवत विरह, भगवान को छोड़ करके वो नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी प्रभु का आदेश जो है, आदेश तो पालन करना अवश्य है। भगवान को छोड़ करके कौन जा पाएंगे, भगवान से दूर कौन जा पाएंगे, पर भगवान का जो आदेश है, आदेश अवश्य ही पालन करना चाहिए। विदुर ने क्या किया, भगवान को प्रणाम किया है। प्रणाम करके बस केवल रो रो करके अपने आंसू पोंछते पोंछते वहां से बद्रिकाश्रम चले। और जाते समय जब वृंदावन धाम आए, यही यही से तो जाना पड़ा। उद्धव जी के मन में थोड़ा इच्छा हुआ है, प्रभु का तो ये लीलामय स्थान है, प्रभु तो यही लीला किए है, तो कुछ दिन यहाँ रह जाऊं, रहने का यही इच्छा है। हम धामवास इसलिए करेंगे, धाम यात्रा इसलिए करेंगे, अगर कोई महतों का कृपा हो जाए, सत्संग हो जाए, वही तो असल धामवास। धाम में आकर के ना तो भगवान का सेवा, ना तो भगवान का नाम, ना तो सत्संग कर रहे हैं, ना तो महात्माओं का सेवा कर रहा है, ये धामवास धामवास नहीं है। उद्धव के मन में यही इच्छा है, ये प्रभु का लीलामय लीला स्थली है, यह जरूर कोई न कोई भगवान के, प्रभु के परम रसिक भक्त है, जिन भक्तों के संग पा करके भगवत विरह जो है, भगवत विरह भी कष्ट जो है, ये कष्ट अवश्य ही दूर होंगे, अवश्य ही दूर होंगे। भगवान के परम भक्त जो है, यही वृंदावन में जमुना के तट पर विदुर जी के साथ उद्धव जी का साक्षात। इस प्रकार विदुर जी के साथ साक्षात होकर के दोनों भक्तों के बीच जिस प्रकार भगवान की कथा कीर्तन हुए हैं, श्रवण कीर्तन किए, इन श्रवण कीर्तन के द्वारा संसार का भी कल्याण किए और अपना का भी, वो तो भगवान का परिकर है, जगत शिक्षा के लिए जगत कल्याण किए। देखिए, जैसे ही विदुर के सामने इस प्रकार कहा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, विदुर ने उसी समय क्या किया है, विदुर ने उसी समय हाथ जोड़ करके कहा है, हे योगेश्वर, हे प्रभु, आपको तो मुझे कृपा करना ही है, करना ही है। कौन सा कृपा करना है? प्रभु ने स्वयं अपने मुख से जो उपदेश आपको दिया हुआ है, वो उपदेश हमें जरूर सुनाइए। ये आपका कल्याण, ये आपका परम क्या होंगे, आपका परम दया होंगे। आप कृपा करके हमें वो कथा सुनाइए जो कथा प्रभु ने आपसे कही। हमें और कुछ संशय कुछ नहीं चाहिए। अंतिम समय प्रभु ने जो उपदेश दिए है, वो उपदेश हमें सुनाइए। जैसे ही विदुर ने भगवान उद्धव के पास इस प्रकार हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, उद्धव ने कहा है, विदुर चिंता मत करो, अंतिम समय प्रभु ने जिस प्रकार तुम्हारा स्मरण किया है, बार बार तुम्हारा स्मरण किया है, तुम्हारा नाम लिया है, विदुर, ओहो, मैंने सभी भक्तों को अनेक कुछ दिए हैं, पर मेरा एक ऐसा भक्त है विदुर, जो विदुर को मैंने कुछ दे नहीं पाया। उद्धव कहते हैं, विदुर एक बार नहीं कहा है, अंतिम समय प्रभु ने कई बार ऐसे करके तुम्हारा नाम उच्चारण किया, तुमके स्मरण किया है, मैंने अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है। ना तो अपने माता पिता, ना तो ये रुक्मिणी आदि, ना तो पुत्रों, किसी का स्मरण किया नहीं है, अंतिम समय केवल तुम्हारा ही स्मरण किया विदुर। विदुर ने सुनकर के एकदम आश्चर्य में पड़ गए, प्रभु अंतिम समय जाते जाते इन अधमों को स्मरण किया है,
मैं जैसे पापी हूं, मैं जैसे अधम हूं, मैं जैसे दुष्कर्मी हूं, और इस भक्त के ऊपर इस प्रकार प्रभु ने कृपा की है। विदुर ने कहा है, और क्या कहा, और क्या कहा उद्धव, सुनाइए सुनाइए। उद्धव ने कहा है, विदुर तुम्हारे लिए भी ये ज्ञान सुरक्षित है, तुम्हारे लिए भी ज्ञान ये सुरक्षित है। बोले कहाँ है ज्ञान? उद्धव ने कहा है, विदुर तुम यहां से मैत्रेय ऋषि के पास जाओ, और मैत्रेय ऋषियों को भगवान ने ये आदेश दिया है, हे मैत्रेय ऋषि, ये ज्ञान मैंने तुमको जो दिया है, ये ज्ञान एक दिन विदुर आएंगे, वो मेरे परम भक्त है, वो परम मेरे प्रिय है, उन परम प्रिय विदुर को भी तुम इस ज्ञान दान करना। भगवान अपने मुख से एक बार नहीं है विदुर, बार बार करके कहा। देखिए, विदुर जैसे ही प्रभु का इस प्रकार आदेश, प्रभु ने इस प्रकार मुझे स्मरण किया है, चिंतन किया है, मैं एक दासी पुत्र हूं, निस्कुल में जन्म मेरा हुआ है, प्रभु ने फिर भी मुझे स्मरण किया है, किसी को स्मरण किया नहीं है। देखिए भक्तों को भगवान किस प्रकार स्मरण करते हैं। आपका हो जाए निस्कुल है, आपका हो जाए निस्जाति है, अगर भगवान का कोई भक्त है, उन भक्तों को भगवान कभी नहीं छोड़ पाए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किरात हृणांद पुलिंद पुष्कशा आविर कंका जवना क्षसाद। ये जो भी निस्जाति है, अगर कोई भगवान का भक्त हो जाए, भगवान के भक्तों के भक्त हो जाए, शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, वो तत्क्षणात शुद्ध होते हैं, तत्क्षणात पवित्र होते हैं। ना तो जाति का दोष, ना तो कुल का दोष, ना तो जन्म का दोष उनमें है। भगवान का भक्त होने पर, भगवान के भक्तों के भक्त होने पर, शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमो नमः। सुखदेव गोस्वामी जब मंगलाचरण किए है, इस प्रकार भगवान का गुणगान किया। कैसा भी नीच जाति है, कैसा भी हीन है, अगर उनका कर्म ठीक है, अगर प्रभु का परम भक्त है, तो उनके लिए कोई समस्या है। इस प्रकार उद्धव विदुर जी को उपदेश देकर के वहीं से बद्रिकाश्रम चले गए। और जैसे ही उद्धव चले गए और विदुर जी अकेले ही हो गए, क्या करें, प्रभु इस प्रकार आदेश दिए है, आदेश तो पालन करना ही है। विदुर जी के मन में सबसे बड़ा दुख यही हुए है, कुरु वंशो तो नाश तो हुए हुए है, और जादव वंशो भी नाश हुए हैं, और जादव वंश में कोई है नहीं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब परीक्षित महाराज सुन रहे हैं ना, सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब सुना परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज जी के मन में सबसे बड़ा एक संशय हुआ। कौन सा संशय जी? हाथ जोड़ करके कहते हैं, गुरुदेव आप कृपा करके कहिए, जादव वंशों के ऊपर भगवान ने श्राप दिलाया, मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, सारे जादव वंश विनाश हो जाएंगे। उद्धव जो है, ये तो जादव वंशों में ही है, वृष्णि वंशों में है। ये महात्मा उद्धव उन ब्राह्मणों की अभिशाप से कैसे बच गए, ये किस प्रकार हुए हैं? गुरुदेव आप थोड़ा इन बातों का खोल के बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु ने सारे जादव वंशों के ऊपर साप दिया है, और एक दो बच गए, उससे ये किस प्रकार है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, अरे इसको, ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान किसको मारना है, किसको बचना है, ये तो भगवान की इच्छा है, सब भगवान के हाथों में है। परीक्षित तुम्हारे ऊपर भी इस प्रकार हुआ था। ब्रह्मास्त्र, जिन ब्रह्मास्त्रों का कोई निदान नहीं है, कोई उनका निष्फलता नहीं है, भगवान ने कृपा करके तुम्हें जीवित कर दिए है। उसी प्रकार भगवान ने जाते जाते भगवान ने स्मरण किया है, मैं संसार को छोड़ के चले जाऊंगा,
चले जाने के बाद ये ज्ञान जो है, भगवत कथा जो है, भगवती ज्ञान जो है, संसार में कौन वितरण करेंगे, संसार में कौन प्रचार करेंगे? एक दो तो होना चाहिए प्रभु का ज्ञान को प्रचार करे। केवल भागवत ज्ञान प्रचार करने के लिए, भागवत कथा जन जन के पास पहुंचाने के लिए भगवान ने कृपा करके उद्धव जी को संसार में रखा। ये भगवान की कृपा है। भगवान सर्वसमर्थवान है, वो सांप भी दिला सकता है, उसी से बचा भी सकता है, इसमें कोई संशय करने का कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं भागवत कथा, और उद्धव विदुर धीरे 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 वहां से चलते चलते जमुना के जो मार्ग है, जमुना को लक्ष्य करके मैत्रेय जी का जो आश्रम है, अब मैत्रेय जी का आश्रम में पहुंचे। मैत्रेय जी का आश्रम हरिद्वार में उस समय था। विदुर वृंदावन से भगवत कथा स्मरण कीर्तन करते करते, जमुना जी को दर्शन करते करते धीरे धीरे अब मैत्रेय के पास जा रहे हैं, ऋषि के पास। और जाते समय विदुर जी के मन में वो भी संशय हुआ है, कहाँ मैत्रेय ऋषि है और हम कहाँ अधम पापी है, नीच जाति है। क्या हम जाएंगे? क्या मैत्रेय ऋषि हमें कृपा करेंगे, हमें अनुग्रह करेंगे? क्या हम दिनहीन देख करके हमें तो दूर तो भागे नहीं देंगे? इस प्रकार चिंतन करते करते विदुर मैत्रेय ऋषि के पास आएंगे, मैत्रेय ऋषि को प्रणाम करेंगे। मैत्रेय ऋषि किस प्रकार विदुर जी के साथ वार्तालाप करेंगे और विदुर किस प्रकार मैत्रेय ऋषि से प्रश्न करेंगे, ये सभी कथा आगे हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। अगर भूल त्रुटि हुए तो आप सभी भक्त क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। राजा प्रभु जी जय दिन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरा थोड़ा अटक गया था प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। कृपा सिंधु वजह जी प्रभु जी। तो महाराज की जय हो। हम महाराज का जय। तो किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी। तो आप हाथ उठा सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है? तो कोई तो हाथ नहीं उठे है। तो महाराज जय देंगे अभी। हाँ महाराज का जय योगराज महाराज की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधारी का विनाश राधा कृष्ण गोपाल राधा गिरिधर राधा चंद्र